हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में। स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेक्चर नंबर 19 आपका है लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें हमने जितने भी लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं दैट इज बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और यानी कि बिटवाइज एक्सऑर और बिटवाइज नॉट जिसे आप लोग वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, इन चारों को डिटेल में डिस्कस कर रखा है विद एग्जांपल। आप इस वीडियो को जाकर देख लें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि बिटवाइज ऑपरेटर्स में दो ऑपरेटर बच गए थे आपका, एक लेफ्ट शिफ्ट और दूसरा राइट शिफ्ट। इसको पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट शिफ्ट को। मैं यहाँ पे लिख देना चाह रहा हूँ दोनों का नेम। एक है आपका स्टूडेंट लेफ्ट शिफ्ट जिसका कुछ सिंबल होता है इस प्रकार से, और दूसरा है आपका राइट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट जिसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से, है ना, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टूडेंट लेफ्ट शिफ्ट से। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से समझ जाइएगा। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, हमें पता है कि ये दोनों जो ऑपरेटर है स्टूडेंट, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर है। अब बाइनरी करने का मतलब क्या कि ये दोनों क्या है, दो ऑपरेंड पे वर्क करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इस ऑपरेंड 1 और यहाँ पे रहेगा आपका लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट और फिर ऑपरेंड 2। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जो ऑपरेंड 1 होगा ये वो वैल्यू होगा जिसके बिट को हमें शिफ्ट करना है। लाइक यहाँ पे 500, 1000 या मान लिया जाए 5, 10, यानी कोई भी वैल्यू हो हमें उसके बिट को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रहेगा, whose bits are shifted, जिसके बिट्स को शिफ्ट किया जाना है। और जो ऑपरेंड 2 होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2, 5 जो भी होगा, ये बताएगा कि कितना बिट शिफ्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई वैल्यू है लाइक 0, 1, 1, 0 कुछ भी मैं ले रहा हूं, और अगर मैं यहाँ पे 2 बिट को शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या करना है, 2 बिट को शिफ्ट करना है। तो ऑपरेंड 2 क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड। अभी देखिए आपको घबराना नहीं है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम लोग, जब आपको पता है कि अभी थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जैसे एग्जांपल देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, और फिर हम लोग ढेर सारे एमसीक्यूज भी करेंगे लाइव सेशन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाक से हम लोग। अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कुछ इस प्रकार से 5 और लेफ्ट शिफ्ट 1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑपरेंड 1 हमें क्या बता रहा है, जिसके बिट को शिफ्ट करना है, यानी कि 5 का हमें सबसे पहले बिट पैटर्न लिखना पड़ेगा। आई होप आप सभी को बिट पैटर्न लिखने आता होगा। तो 5 चूंकि एक इंटीजर वैल्यू है और हम मान के चल रहे हैं इंटीजर अभी 32 बिट्स का, तो 5 को हमें 32 बिट्स में लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके एक बिट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का यूज किया है। तो चलिए फटाक से हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैं 32 बिट का इस प्रकार से ले लूंगा। ठीक है, और अगर हम इसमें 5 को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बताइए। 5 कैसे लिखाता है, ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से 1, 2 और 4, 4 1 5 हो गया। बाकी सारा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाकी सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से मैं इन सभी में 0 को फिल कर लेता हूं। हालांकि ये इतना लिखना नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपको अभी मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे हमें एक बिट को शिफ्ट करना है, और किधर शिफ्ट करना है, हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए ये जो बिट आपको दिख रहा है ना सबसे इधर, इसे देखिए क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। पहले तो आप इसको ध्यान देना है, इसे बोला जाता है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या हाई ऑर्डर बिट भी बोला जाता है, और इसे बोला जाता है एलएसबी यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आपको दिख रहा है या ढक गया है, हाँ दिख रहा है, सही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बिट को शिफ्ट कर देना है, किधर, लेफ्ट साइड में। यानी कि कहने का मतलब क्या कि ये आपको दिख रहा है ना, इसको आपको इधर शिफ्ट कर देना है, इसको आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। जैसे अगर मैं सेम यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बना लूं तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो देखिए होगा क्या कि ये जो बिट आपको दिख रहा है ना, तो सबसे साइड में जो आपको एमएसबी दिख रहा है ना, ये एमएसबी क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, इसका वैल्यू ये डिस्कार्ड हो जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है 0, ये इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, इसी प्रकार से सारा आएगा। ये वाला 0 यहाँ,
ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सभी को हम लोग सारे वैल्यू को जल्दी से फिल कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। या आप वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं, 1.5 या 2 गुने स्पीड पे देख सकते हैं। ये वाला 0 आ गया यहाँ, ये वाला 0 यहाँ, ये 1 देखिए कहाँ जाएगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट को परफॉर्म करते हैं, जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट को परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास यहाँ पे एक वैकेंट पोजीशन बच जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट को परफॉर्म किया और यहाँ पे हमने एक ही बिट को लेफ्ट शिफ्ट कराया है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में एक बिट हमारे पास यहाँ पे खाली बच गया है, ये वाला देख, है ना, ये वाला बिट क्या है हमारे पास, वैकेंट बच गया है। तो जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट को परफॉर्म करेंगे तो राइट साइड में जो वैकेंट बिट हमारा बच जाएगा उसमें क्या फिल करेंगे, उसमें 0 को फिल करेंगे। ये आपको हमेशा खास ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ये स्टूडेंट आपका वैकेंट VACENT क्या होता है पता नहीं, वैकेंट पोजीशन आप बोल सकते हैं या वैकेंट बिट आप बोल सकते हैं, ये था। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ऑलवेज हमें 0 को फिल करना है। ठीक है, क्या करना है, 0 को फिल करना है। किसके केस में, लेफ्ट शिफ्ट के केस में। तो अगर आप अब इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर आप इसको डेसिमल में लिखते हैं, ये तो बेस 2 में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 2 4 8, यानी 8 और 2 हो जाएंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हमने 5 को लेफ्ट शिफ्ट कराया एक बिट, तो ये कितना आ गया, ये आपका 10 आ गया। ठीक है, ये था लेफ्ट शिफ्ट, इससे ज्यादा कुछ सीखना भी नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, लेकिन फिर भी हम लोग एक एग्जांपल और देखेंगे कि यहाँ पे हमने कराया था एक बिट को, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बिट का आए या 3 बिट का क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे जैसे हमने क्या बोला, ऑपरेंड 1 क्या बताएगा, जिसके बिट को शिफ्ट करना है, मींस 5 के बिट को शिफ्ट करना है, 10 के 15 को। ऑपरेंड 2 क्या बताएगा कि कितना बिट शिफ्ट करना है, तो यहाँ तो हमने एक ही बिट शिफ्ट किया ना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बिट शिफ्ट हो जाए, 3 बिट शिफ्ट हो जाए, तो वो कैसे होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल 2 यहाँ पे देखते हैं, जो कि हमारे पास है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10, और यहाँ पे हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करा रहे हैं, कितना 3 करवा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट में हम इसको 3 शिफ्ट करा देते हैं। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे इसके बिट पैटर्न को लिख लेंगे। ठीक है, और बिट पैटर्न को जब मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हमें लिखना है ना, तो 10 को कैसे लिखेंगे बताइए। 10 को अगर हमें लिखना होगा तो 10 को लिखेंगे 1 2 4 8, यानी 8 और 2, तो 1 2 4 और 8, 8 और 2 10 हो गया। बाकी सारा क्या होगा स्टूडेंट, बाकी सारा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपका 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 बिट को शिफ्ट करना है। क्या करना है, 3 बिट को। तो देखिए यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान देना है आपको यहाँ पे। 1 मिनट, ये पेन चेंज नहीं हो रहा है, 1 मिनट। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक बिट को शिफ्ट कीजिएगा कुछ इस प्रकार से, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा फिर उसके एक एक बिट को शिफ्ट कीजिएगा, फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके एक एक बिट को शिफ्ट कीजिएगा, तो टोटल 3 स्टेप लगेगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लेगा, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें क्या करना है, ये साफ कर रहा है कि हमें, अच्छा ये मिट गया, ये साफ कर रहा है कि हमें क्या करना है, 3 बिट को शिफ्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट हमें एमएसबी से लेना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो ये आपका एमएसबी होता है। तो ये देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इस थर्ड यानी कि इन तीनों बिट को हमें क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना। इन तीनों बिट को हमें क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है, तो ये तीनों डिस्कार्ड हो जाए। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जल्दी से मैं 32 बिट बना लूंगा कुछ इस प्रकार से। चलिए अब आपको समझने में आसानी हो जाएगा। देखिए
होगा क्या यहाँ पे कि ये जो तीनों बिट आपको दिख रहे हैं ना, ये आपका क्या होगा, इधर चला जाएगा, 1 2 और 3, ये तीनों स्टूडेंट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। बाकी जितना है, ठीक है, ये पेन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट। ओके, तो ध्यान देना है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गया हमारा, ये तीनों हो गया आपका डिस्कार्ड, ठीक है, डिस्कार्ड। अब ये वाला जो बिट है ना आपका, ये चलाएगा यहाँ पे, ये चलाएगा यहाँ, ये चलाएगा यहाँ, कुछ इस प्रकार से चलेगा। यानी कि ये जो 0 है ना आपका, ये इसके सामने है ना, तो 1 2, ये यहाँ पे ना जाके यहाँ पे नहीं जाएगा, 1 यहाँ पे नहीं जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आपका यहाँ चला जाएगा, ये 0 आपका यहाँ चला जाएगा। मैं लिखते जाता हूँ, ये हो गया आपका 0, ये 1 आ गया आपका यहाँ पे, ये 0 आ गया आपका यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे, और ये 0 आपका आ जाएगा यहाँ पे। बाकी सारा स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा। आप 0 0 फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं स्टूडेंट, कि हम जितना भी बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करा रहे हैं, उतना बिट हमारे पास राइट साइड में वैकेंट पड़ जा रहा है, खाली रह जा रहा है ना। ये क्या है, ये सारा वैकेटेड होता है ना, ये सारे वैकेटेड बिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला कि आपको 0 को फिल कर देना है। तो हम सिंपली आंख को ऐसे बंद करेंगे और यहाँ पे 0 को फिल कर देंगे, बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए, ये सारा आपका हो जाएगा 0, तो इसको तो कैलकुलेट नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये कितना आएगा, इसको काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 4 8 16 32 और 64। तो 16 और 64, 64 और 6 हो गया 70, 70 और 10 80। तो अगर आप परफॉर्म करते हैं 10 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, और जो भी एमसीक्यूज होंगे वो हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि लेफ्ट शिफ्ट होता क्या है, लेफ्ट शिफ्ट को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि जितने भी बिट राइट साइड में बच जाएंगे वैकेंट, हमें वहां पे 0 को फिल कर देना है, जस्ट बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं स्टूडेंट राइट शिफ्ट को, और राइट शिफ्ट थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे आपका साइन बिट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स को, चलिए। तो राइट शिफ्ट में भी सेम 2 ऑपरेंड होते हैं। जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड होता है वो बताता है जिसके बिट को शिफ्ट किया जाना है, और जो राइट साइड में ऑपरेंड होता है वो बताता है कि कितना बिट शिफ्ट किया जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ 10, और अगर मान लिया जाए मुझे राइट साइड में इसे 1 को शिफ्ट कराना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको बिट पैटर्न को लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इसके बिट पैटर्न को, 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 10 को लिखेंगे। 10 को लिखने के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 4 8, यानी कि 1 2 4 और 8, 8 और 2 हो गया 10। बाकी सारा हो जाएगा आपका 0। तो बाकी सारा हम लोग लिखेंगे नहीं, बस इतना लिख लेते हैं 0 0, ताकि समय हमारा बचे। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे राइट शिफ्ट करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे, राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट में आपको ध्यान देना है स्टूडेंट। राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या, कि आपको इस तरफ शिफ्ट करना है। तो ये वाला जो 0 है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्कार्ड, ये हो जाएगा आपका डिस्कार्ड, ठीक है, ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। और ये सारा जो 1 है ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है परफॉर्म, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब ये जो है आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से परफॉर्म होगा। और आखिरी में क्या होगा स्टूडेंट, आखिरी में क्या होगा कि राइट आपका लेफ्ट साइड में इस बार एक बिट आपका बच जाएगा खाली, ठीक है, ये बिट आपका बच जाएगा खाली। तो चलिए पहले मैं वैल्यूज को लिख लेता हूँ। 1 आ गया यहाँ, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, बाकी सारा हो गया आपका 0 0 0, और ये भी हो गया आपका 0 0 0 0। ये बिट आपका बच गया खाली। तो यहाँ खाली में क्या भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट शिफ्ट में। तो राइट शिफ्ट में आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आपका वैकेंट बिट बच जाता है, जो खाली बिट बच जाता है, तो स्टूडेंट ये जो आपका वैकेंट बिट बचता है,
ये डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा का टाइप है, ये जो आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, इस ये जो डेटा टाइप है ये साइंड है या अनसाइंड। ठीक है, तो अगर अनसाइंड है तो अनसाइंड के केस में क्या होगा, हम जीरो को फिल कर देंगे। तो अगर ये 10 जो है ये मेरा अनसाइंड होगा तो हम यहाँ पे सिंपली जीरो को फिल कर देंगे और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो ये 1 2 4 यानी कि 4 1 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा अनसाइंड के केस में। लेकिन अगर मान लिया जाए साइंड हो, जो मेरा डेटा टाइप हो वो साइंड हो, तब क्या होगा, तब स्टूडेंट ये इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट या बोल सकते हैं कि ये मशीन डिपेंडेंट आपका हो जाएगा रिजल्ट। हम यहाँ पे कोई रिजल्ट डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मशीन जो होता है स्टूडेंट वो आपका लॉजिकल शिफ्ट को परफॉर्म कर देता है, लॉजिकल शिफ्ट। वहीं पे कुछ मशीन्स अरिथमेटिक शिफ्ट को परफॉर्म कर देते हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट। हम लोग अभी दोनों को समझेंगे ध्यान से। देखिए, लॉजिकल शिफ्ट और अरिथमेटिक शिफ्ट, इसमें क्या डिफरेंस है। लॉजिकल शिफ्ट क्या कहता है, लॉजिकल शिफ्ट कहता है कि सिंपली आपको क्या कर देना है, जीरो को फिल कर देना है। क्या करना है, जीरो को फिल कर देना है। अरिथमेटिक शिफ्ट क्या कहता है कि आपको साइन बिट को फिल करना है। क्या करना है, साइन बिट को फिल करना है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो अगर साइंड के केस में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि जीरो फिल होगा या साइन बिट फिल होगा। ये अलग अलग कंपाइलर पे, अलग अलग मशीन पे अलग अलग रिजल्ट देगा। कोई मशीन आपका लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म कर सकता है, वही दूसरा मशीन आपका अरिथमेटिक शिफ्ट परफॉर्म कर सकता है। इसलिए मैंने आपको बिटवाइज ऑपरेटर की शुरुआत में ही बताया था कि ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप बिटवाइज ऑपरेटर जब भी परफॉर्म करें तो अनसाइंड डेटा टाइप का यूज करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अभी लॉजिकल शिफ्ट और अरिथमेटिक शिफ्ट क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या आ गया। अगर हम 10 पे राइट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं एक बार, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 5, अगर हम अनसाइंड मान के चले तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप साइंड मान के चलते हैं, ठीक है, अगर आप इसको साइंड वैल्यू भी मान के चलिएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको देखना है कि साइंड वैल्यू जब आप मान के चल रहे हैं तो इसका साइन बिट क्या है। इसका साइन बिट है 0, तो भी 0 ही फिल होगा। अगर साइन बिट रहेगा 1 तो यहाँ पे 1 फिल होगा। आपको ध्यान होगा या आपको पता होना चाहिए कि साइन बिट स्टूडेंट 1 होता है नेगेटिव के लिए और 0 होता है पॉजिटिव के लिए। तो चूंकि यहाँ पे जो हमारा 10 है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका साइन बिट कहाँ पे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एमएसपी होता है ना, एमएसपी बताता है। तो साइन बिट हमारा 0 है तो ये हमारा 0 फिल हो जाएगा। ठीक, तो चलिए कोई एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसका साइन बिट क्या हो, जिसका साइन बिट 1 हो, तब ना आपको समझ में आएगा कि वहां पे डिफरेंस क्या होगा लॉजिकल शिफ्ट और अरिथमेटिक शिफ्ट में। तो कोई एक ऐसा एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं लाइक एक वेरिएबल है a इक्वल्स क्या ले ले, क्या लिया जाए बताइए ना, -10 ले लेते हैं। ठीक है, सही है क्या, हाँ, a इक्वल्स -10 ले लेते हैं, तब ना यहाँ पे 1 आ जाएगा। और a को हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल्स a में हम लोग राइट शिफ्ट को परफॉर्म करेंगे एक बारी। तो a का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, -10 चूंकि हमने लिया है, तो -10 अगर हम लोग -10 को बिट में लिखे तो क्या होगा बताइए। अगर हम 10 को लिखते हैं तो 10 हो जाता है आपका 1 2 4 8, कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, है ना। तो अगर हम इसको 2s कॉम्प्लीमेंट में लिखें, अगर हम इसको लिखे 2s कॉम्प्लीमेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 1, और ये 0 का हो जाएगा 1, ये 1 का हो जाएगा 0, ये 0 का हो जाएगा 1, और बाकी आगे 1 1 1 1 चलता जाएगा। तो आपको 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने आना चाहिए स्टूडेंट। मैंने फटाक से कर दिया है, लास्ट के 1 तक मैंने 1 रखा है, बाकी सारे बिट को चेंज कर दिया है। तो अगर मैं -10 को इस प्रकार से 32 बिट में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं बताइए। देखिए ध्यान देना है आपको, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पे -10 को लिख रहा हूं तो कैसे लिखूंगा बताइए। ये है आपका 0, ये है आपका 1, उसके बाद है आपका 1, उसके बाद है 0, उसके बाद है 1, और बाकी सारा हो जाएगा आपका 1, है ना, ये हो जाएगा 1। ये मैं क्या लिख रहा हूं, -10 को लिख रहा हूं 32 बिट्स में।
और ये जो a है स्टूडेंट, ये आपका साइंड है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इंट a इक्वल्स, तो ये क्या है, साइंड है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, राइट शिफ्ट को परफॉर्म कर रहा हूं एक बारी। तो जब मैं राइट शिफ्ट को परफॉर्म कर रहा हूं तो यहाँ पे होगा क्या, ये आपको ध्यान देना है। मैं पहले एक बार इसको बना लेता हूं ताकि हम लोग जल्दी से कर सकें। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, राइट शिफ्ट को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका यहाँ पे जाकर के डिस्कार्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड यानी ये तो चला गया। अब ये जो 1 है ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिखते चलता हूँ वैल्यू को 1 1। ये 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ भी 1 होगा ना, तो ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये सारे में फिर 1 1 1 1 इस प्रकार से फिल होते जाएगा, ठीक है। ध्यान देना है आपको, मैं अभी आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। 1 1 1 1 1 1 है ना, ये वाला 1 गया यहाँ पे, ये वाला 1 गया यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ। तो हमने देखा स्टूडेंट कि जब हम लोग राइट शिफ्ट को परफॉर्म कर रहे हैं एक बार, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा एक बिट खाली बच जा रहा है। तो यहाँ पे फिल क्या करना है, यही तो प्रॉब्लम है ना, कि आखिर यहाँ पे फिल क्या होगा। तो हमने देखा कि राइट शिफ्ट में जब हम साइंड डेटा टाइप की बात करें, ये क्या है, साइंड डेटा टाइप है, तो वहां पे मशीन डिपेंडेंट हो जाता है। तो अगर मशीन मेरा लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म कर रहा होगा, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इन द केस ऑफ लॉजिकल शिफ्ट, ठीक है। कहां पे लिख दे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ लॉजिकल शिफ्ट, अगर मान लिया जाए मशीन लॉजिकल शिफ्ट को परफॉर्म करेगा, तो ये यहाँ पे 0 डाल देगा, सिंपली ये कुछ नहीं देखेगा और ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको काउंट करना चाहें तो काउंट कर सकते हैं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इसको काउंट करने में, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए मशीन हमारा अरिथमेटिक शिफ्ट परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं इन द केस ऑफ अरिथमेटिक शिफ्ट, तो वहां पे क्या होगा, ये साइन बिट को फिल करेगा। तो मैं जल्दी से इसे कर लूंगा कॉपी और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, ताकि थोड़ा सा समय बच जाए हम लोगों का, ठीक है। तो इससे मैं करूंगा कंट्रोल C और यहाँ पे मैं करना चाहूंगा कंट्रोल V। बिल्कुल सही जगह पे हुआ है ये, देखिए। तो होगा क्या, इसे फटाक से मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं, हाँ सही है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में हमारे पास एक यहाँ पे बिट रिमेनिंग बच जा रहा है। तो अरिथमेटिक शिफ्ट के केस में क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि अरिथमेटिक शिफ्ट के केस में ये साइन बिट को फिल करता है। यानी अगर नेगेटिव है तो साइन बिट 1 होता है, अगर पॉजिटिव है तो साइन बिट 0 होता है, और ये तो नेगेटिव है। और आप देख भी सकते हैं कि ये हमने लिखा है क्या, ये हमने लिखा है -10 इक्वल्स, ये क्या है -10 इक्वल्स है। और ये क्या है, एमएसबी। एमएसबी क्या बताता है, एमएसबी बताता है आपको साइन बिट, है ना। एमएसबी क्या बताता है, साइन बिट। ये क्या है, -10 इक्वल्स है, और ये क्या है, ये है आपका एमएसबी। तो साइन बिट यहाँ पे 1 है। तो अगर ये अरिथमेटिक शिफ्ट को परफॉर्म करता है तो ये यहाँ पे क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा, यहाँ पे 1 को फिल करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि आपको ये कोशिश करना है कि जब भी आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो आप साइन डेटा टाइप का यूज ना करें, आप अनसाइंड डेटा टाइप का यूज करें। तो इसको हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो चूंकि ये 2s कॉम्प्लीमेंट में है, तो अगर हम इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाले, 2s कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट 1 तक 1 रहता है, बाकी सारा चेंज हो जाता है। तो ये रह जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 का 0, ये हो जाएगा 0 का 1, ये हो जाएगा 1 का 0, और बाकी सारा 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 2 4, यानी 4 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट, 4 और 2 हो गया यहाँ पे 1 2 4, 4 और 1 है ना, तो 4 और 1 हो गया 5। तो ये हो जाएगा 5 और आगे में लग जाएगा माइनस, चूंकि आगे में साइन बिट है हमारा 1, तो -5 आ रहा है। यानी कि अगर आप -10 को एक बार राइट शिफ्ट किए तो क्या आया, -5 आया। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आप -10 को एक बार राइट शिफ्ट कीजिएगा तो -5 आएगा, नहीं। ये कब आएगा -5, ये आएगा इन द केस ऑफ
अरिथमेटिक शिफ्ट, जब आप अरिथमेटिक शिफ्ट को परफॉर्म करते हैं, अगर, और हम नहीं कर रहे, ये कंपाइलर कर रहा है, अगर कंपाइलर लॉजिकल शिफ्ट को परफॉर्म कर देता है, लॉजिकल शिफ्ट को परफॉर्म कर देता है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी दिलचस्पी है, वो एक बार नीचे जरूर इसका वैल्यू कमेंट करके बता दे। मैं उस कमेंट को जरूर पिन कर दूंगा ताकि सारे लोगों को इससे मदद मिल सके। ठीक है, मैं कैलकुलेट अभी नहीं करूंगा, काफी समय लग जाएगा। चलिए, तो ये था स्टूडेंट आपका राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट भी आई होप आप लोग समझ गए। राइट शिफ्ट में बस आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा वैकेंट पोजीशन बच रहा है, जो वैकेंट बिट बच रहा है, उसमें 0 भी फिल हो सकता है, उसमें 1 भी फिल हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा साइन बिट पे। अगर साइन बिट 0 है तो 0 फिल होगा, साइन बिट 1 है तो 1 फिल होगा इन द केस ऑफ अरिथमेटिक शिफ्ट, और अगर लॉजिकल शिफ्ट हो रहा है तब तो डायरेक्टली 0 फिल हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। चलिए, तो अब यहाँ पे भी हम चाहे तो यहाँ पे 2 बिट को शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो 3 बिट को शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो 1000 बिट को शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 3, और यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल में क्या ले लिया जाए, अनसाइंड ले लेते हैं इस बार, ताकि थोड़ा परेशानी ना हो, और अनसाइंड लेने का भी जरूरत नहीं, हम लोग छोटा वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में ले लेते हैं। साइंड तो लिखना नहीं पड़ता है, ये मैं क्या लिख रहा हूं, इंट ए इक्वल्स कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लाइक आप ले लीजिए यहाँ पे 20 ले लीजिए। ठीक है, इंट ए इक्वल्स 20, और ए इक्वल्स क्या कीजिए, इसको 3 बार आप शिफ्ट करवा दीजिए राइट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से करते हैं। 20 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, 1 2 4 8 16, तो 16 और 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 0 0, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, 16 4 20 हो गया। बाकी सारा क्या हो जाएगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फिल कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे राइट शिफ्ट को परफॉर्म करना है। तो ध्यान आपको ये देना है कि जब आप राइट शिफ्ट को कितना बार कर रहे हैं, 3 बिट को आप कर रहे हैं। सेकेंड ऑपरेंड क्या बताता है कि कितना बिट आपको शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे हम 3 बिट शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बारी आप इसको शिफ्ट करें इस प्रकार से 1 बिट को, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा फिर एक बार आप शिफ्ट करें, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर एक बार शिफ्ट करें। आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, आपको डायरेक्टली क्या करना है कि आपको क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 3 बिट को शिफ्ट कर दीजिए। आपको यहाँ से काउंट कर लेना है 1 2 3, और इन तीनों को क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है कुछ इस प्रकार से, 1 2 3, खत्म कहानी। ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका डिस्कार्ड। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये क्या हो गया आपका, डिस्कार्ड हो गया। अब जो बाकी का बचा उसको हम लोग क्या करेंगे, हूबहू उतार देंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद बाकी का जो भी बच रहा है स्टूडेंट, उसको हम हूबहू लिख देंगे। यानी कि ये जो आपका 0 है, ये 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो मैं लिखते चलता हूँ 0 1, और ये 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से, और बाकी सारे में 0 भरता चलेगा कुछ इस प्रकार से, है ना। ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। लेकिन होगा क्या, हम लोगों ने देखा है कि जब हम राइट शिफ्ट परफॉर्म करा रहे हैं 3 बिट को, तो हमारा लेफ्ट साइड में 3 बिट बच जाएगा। अब यहाँ पे फिल क्या होगा, 0 फिल होगा कि 1 फिल होगा, यही तो प्रॉब्लम था। तो हमने देखा कि लॉजिकल शिफ्ट भी परफॉर्म हो सकता है, अरिथमेटिक शिफ्ट भी परफॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे आप एकदम गारंटी आप बता सकते हैं, यहाँ पे मशीन डिपेंडेंट की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉजिकल शिफ्ट परफॉर्म कर रहा है मशीन, तो भी 0 फिल होगा। अगर वो अरिथमेटिक शिफ्ट भी परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का साइन बिट क्या होता है, एमएसबी में क्या होता है, 0 होता है। तो ये यहाँ पे 0 ही फिल करेगा। क्या फिल करेगा, 0 ही फिल करेगा। ठीक है, तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा बताइए, अगर आप इसको बेस 10 में लिखते हैं तो 1 2, ये क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि अगर आप 20 को इस प्रकार से 3 बार करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 2 कैसे आया। तो ये था स्टूडेंट आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और लेफ्ट शिफ्ट तो हमने देख लिया। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, और हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, उसमें आप डिटेल से समझ लीजिएगा।
देखिए एक बात और है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे। देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाएगा क्वेश्चन, इंट a इक्वल्स 20, ठीक है, a और यहां पे लिख दिया जाएगा 3, उसके बाद दे दिया जाएगा printf %d और a। बताइए a का वैल्यू क्या होगा। अब यहां पे सारे बच्चे ने एकदम पढ़ के गया था, सारे बच्चे लेके 20, इसको राइट शिफ्ट कराया, 3 बार कराया, आंसर 2 आया, एकदम 2 को टिक करके आए, पूरा सही मार के आए। और ये हो गया गलत। कैसे गलत हो गया? अगर आप ध्यान दें तो ये क्या कर रहा है, ए में राइट शिफ्ट तो करा रहा है, 3 बिट को राइट शिफ्ट कर रहा है, लेकिन इसको कहीं स्टोर नहीं कर रहा है ना, तो ए का वैल्यू तो अनचेंज्ड रह गया ना। देखिए कई बच्चे को कंफ्यूजन होता है, मैं बता देता हूं। अच्छा बताइए, अगर कहीं मान लिया जाए ए का वैल्यू है 20, अगर मैं करूं a + 1, ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूं a के वैल्यू को, प्रिंट कर दूं a के वैल्यू को, और मान लिया जाए a का वैल्यू है 20, तो क्या प्रिंट होगा? 21 प्रिंट होगा क्या? नहीं, 20 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने a + 1 तो किया, लेकिन इसको a में फिर दोबारा स्टोर थोड़ी कराया। हमने यहाँ पे a में राइट शिफ्ट परफॉर्म किया है, लेकिन इसको हमने स्टोर नहीं कराया है a में। अगर मैं a में स्टोर करा देता हूं तब यहाँ पे परफेक्टली 2 आएगा, लेकिन अगर मैं a में स्टोर नहीं करा रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, तो ये तो परफॉर्म होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन वैल्यू ये रिटर्न करेगा जो स्टेटमेंट, वो तो कहीं स्टोर नहीं होगा ना, तो a का वैल्यू अनचेंज्ड रह जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा खास ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो इससे ज्यादा हम लोगों को शिफ्ट ऑपरेटर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका शिफ्ट ऑपरेटर एंड हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, अब आपका बचता है क्या? टाइप कन्वर्जन। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में, टाइप कास्टिंग। देखिए एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मीन्स जो डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे ना, अगर मान लिया जाए कोई हायर डेटा टाइप है, हम उसमें लोअर डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, या मान लिया जाए कोई लोअर डेटा टाइप में हम हायर डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, तब क्या परफॉर्म होता है इंटरनली, कौन सा टाइप कास्टिंग परफॉर्म होता है, उन सभी को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दिया हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।